हरे कृष्णा दोस्तों, मेरे चैनल चालीस लेक्चर ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम हमारा जो टॉपिक है वो है पुरुषोत्तम मास। आज हम पुरुषोत्तम मास की कुछ महिमा और पुरुषोत्तम मास को क्यों मल मास या अधिमास कहते हैं उसका रीज़न हम आज जानेंगे। अब हम रीज़न हम आज जानेंगे। तो जानने के पहले हमें कुछ थोड़ा हिसाब वगैरह हमें चाहिए कि इसको अधिमास क्यों कहते हैं। ये कैलकुलेशन जो है हमारे पास, आपको पता होगा कि हमारे पास बहुत सारे कैलेंडर्स हैं, लाइक शकाब्द कैलेंडर और ख्रीष्टाब्द कैलेंडर, शौर्य कैलेंडर, चांद्र कैलेंडर और ऐसे ही बहुत सारे कैलेंडर्स हैं। अब हम हमारे सनातन धर्म में जो कैलेंडर को माना जाता है, मतलब जिस कैलेंडर के हिसाब से ये तिथियाँ सेट करके, ग्रह नक्षत्र और तिथि को सेट करके हमारे जो फेस्टिवल्स ठीक किए जाते हैं, वो चंद्र कैलेंडर जो है, चंद्र कैलेंडर उसके मुताबिक होता है। और चंद्र कैलेंडर में 1 ईयर होता है 354 डेज में, मतलब 394 दिन में जो है 1 साल होता है। और लेकिन हमें क्या पता है, 365 दिनों में 1 साल होता है जो सौर्य कैलेंडर के मुताबिक है। मतलब ये जो हमारा सन है, हमारे सूर्य देवता, उनको पूरा का पूरा चक्कर लगाने में जो है पृथ्वी वो 365 दिन टाइम लेती है। अब ये तो गया हमारा चंद्र कैलेंडर और सौर्य कैलेंडर का साल का हिसाब। अब हमें ये और यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिखेगी। क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे हम अपनी नक्षत्र जो तिथियाँ है उसके हिसाब से हम जो फेस्टिवल ठीक कर रहे हैं वो चंद्र कैलेंडर के मुताबिक है, लेकिन हम यहाँ पे हमारा जो साल हम जो गिन रहे हैं वो 394 दिन में नहीं, 365 दिन में गिन रहे हैं। मतलब वो हमारा सौर्य कैलेंडर के अकॉर्डिंग हो रहा है। अब इन दोनों को मैनेज करने के लिए हमें ये जो है, हम 11 दिनों का डिस्टेंस, यहाँ पे 11 दिनों का गैप आपको दिखेगा। 365 माइनस 394 आपको 11 दिनों का गैप दिखेगा। अब इस 11 दिनों को कैसे मैनेज करें? अब इस 11 दिन को मैनेज करने के लिए 32 मंथ्स, मतलब 32 महीने बाद 32 महीना या हाँ 32 महीने बाद ये जो है, ये 11 दिन जो है एक्स्ट्रा, ये 11 दिन ये 32 महीनों में 32 दिनों के बाद हमारा जो है ये जो अधिमास या मलमास या पुरुषोत्तम मास हम कह रहे हैं ये आ रहा है। या तो ये मतलब ये 32 मंथ्स या 2.71 ईयर्स इसके बाद आता है ये जो मल मास है। अब हम अगर 2.71 और 11 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर निकलेगा 30। हम जानते हैं कि 1 मंथ में 30 डेज होते हैं। अब ये जो ज़्यादा एक्स्ट्रा 11 दिन है और ये जो पूरा मिलके जो 30 डेज होता है, इसको मैनेज करने के लिए 2.71 ईयर्स एंड और नहीं तो 2.71 ईयर, या तो आप पकड़ सकते हो आपके सुविधा अनुसार कि 32 मंथ्स। इसके बाद एक अधिक मास आता है, जो ये अधिक मतलब ज़्यादा हमें पता है, तो ये इसीलिए इसको अधिमास कहते हैं। और अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आएगा कि इसको मल मास क्यों कहते हैं? मल मास क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो मंथ है, ये वाले मंथ में ना कोई अच्छा काम नहीं होता। हमारे जो स्मार्त पंडित हैं सनातन के, वो लोग स्मार्त पंडित जो है, मतलब वेदों में जैसे तरह के कामों के वर्णना की गई है, लाइक बहुत सारे हमारे फेस्टिवल्स है, जैसे कि हम अगर नॉर्मल फेस्टिवल्स के अंदर देखेंगे तो ऐसा हमारी शादी और ऐसे टाइप की बहुत शुभ काम, तो ऐसा अगर
मना करने के बाद भी अगर ये जो मलमास या अधिमास है इसमें अगर ये किए जाते हैं ऐसे टाइप के शुभ काम तो बहुत प्रॉब्लम्स आती है, मतलब बैड रिजल्ट आता है। हम अच्छा काम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें गुड रिजल्ट्स चाहिए। तो और इस मंथ में ऐसे काम करने से बैड रिजल्ट्स मिलते हैं। अब बैड रिजल्ट्स मिलते हैं जैसे कि महामारी या लोगों के अंदर विवाद झगड़ा या लोग खय, ऐसे टाइप के बहुत सारे बैड रिजल्ट्स हमको मिलते हैं। अब ये जो है ये मलिन मास, मतलब मल मास या मलिन मतलब डर्टी हम जानते हैं, मतलब गंदा हम जानते हैं। मलिन मास या मल मास इसीलिए ही इसको कहते हैं। और एक रीज़न जो है इसको मलिन मास कहते हैं, इस मंथ में कोई शुभ काम नहीं करते, वो है हम जानते हैं 12 मंथ से, और हमारी 12 राशियाँ हैं। 12 राशियाँ हम जानते हैं हमारे यहाँ पे हमारे पास है। और जब 1 मंथ मतलब 1 महीना ख़त्म हो के दूसरे महीने में आता है, तब ये जो सूर्य है, जो सूरज है, ये एक राशि से दूसरे राशि में गमन करता है। और इस मल मास में मतलब 32 मंथ्स बाद जो ये मल मास आता है, पुरुषोत्तम मास, इसमें क्या होता है, इसमें ये अधिक है। इसीलिए ये जो मंथ है, इस मंथ में सूर्य पहले जिस वाले राशि में था वो वाले राशि में ही रहता है, किसी दूसरे नए राशि पे गमन नहीं करता है, जिसके लिए यहाँ पे इस मंथ में कोई शुभ काम हम नहीं कर सकते, नहीं तो हमें बैड रिजल्ट मिलेगा। तो इसीलिए ही इसको मलिन मास कहते हैं। हमारे जो स्मार्त पंडित है इसीलिए ही इसको मलिन मास कहते हैं। अब मैं आपको ये जो पुरुषोत्तम मास है, इसका नेम क्यों पुरुषोत्तम हुआ। हम जानते हैं कि भगवान का और ही एक नाम पुरुषोत्तम है, तो इसका नाम पुरुषोत्तम क्यों हुआ ये हम अब मैं आपको बोलने की कोशिश करूँगी। और बोलने की कोशिश करूँगी तो एक बार ना ऐसा हुआ, ये जो अधिमास है, ये अधिमास बहुत ही विचलित हो गया। विचलित मतलब बहुत ही दुखी हो गया कि मतलब बाकी जो सारे 12 मंथ से हम देखते हैं कि वो 12 मंथ्स में भगवान का या श्रीमती राधा ठाकुरानी का या उनके कोई ना कोई पार्षद का आविर्भाव हुआ है, और या तो कोई ना कोई फेस्टिवल उसमें है, शुभ काम भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो अधिमास है, ये अधिमास में हम कोई शुभ काम नहीं कर सकते। अब इस शुभ काम को हम नहीं कर सकते, इसीलिए मतलब बहुत मनक्षुण्ण हुआ ये जो अधिमास है वो। तो मनक्षुण्ण होने के बाद क्या हुआ, मतलब इसके बाद ना ये मतलब उसके मन में आया कि दूसरे जो मंथ है वो वाले मंथ में कोई ना कोई मतलब कुछ ना कुछ होता है, लाइक कृष्णा भगवान का आविर्भाव या श्रीमती राधा ठाकुरानी का आविर्भाव, ऐसे ही। और बहुत सारे फेस्टिवल्स भी होते हैं बाकी सारे मंथ्स में, इसीलिए और लेकिन अधिमास में तो ये नहीं, हम जानते हैं अधिमास में किसी का आविर्भाव भी नहीं है और कोई शुभ काम भी हम अधिमास में नहीं कर सकते हैं। अब अधिमास को बहुत ही दुख हुआ और इसके बाद वो वैकुंठपति नारायण के पास गया, और जाने के बाद अधिमास जब गए तब उनसे कहा कि देखिए वैकुंठपति, ऐसा है देखिए कि बाकी सारे जो मास है वो सारे मंथ्स में तो कोई ना कोई शुभ काम होता है, या कोई ना कोई शुभ काम होता है, या कोई ना कोई फेस्टिवल ज़रूर है, लेकिन मेरे मंथ में कुछ भी नहीं होता। नहीं, या तो मेरे मंथ में एक तो कोई फेस्टिवल है ही नहीं, ऊपर से मेरा जो मंथ है वहाँ पे कोई हम गुड वर्क्स भी नहीं कर सकते, अच्छे काम भी नहीं कर सकते। अब वैकुंठपति नारायण को तो कुछ समझ में नहीं आया। अब तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो जो अधिमास है हमारे, उनको लेके गए गोलोक भगवान के पास। अब भगवान के पास जाने के बाद जब वो गए तब वहाँ से
वहाँ पे भगवान ने एक सल्यूशन बताया, मतलब उनको ना नारायण को कोई सल्यूशन नहीं आ रहा था दिमाग में, तो वो भगवान के पास गए। तो भगवान ने कहा कि रमापति आप चिंता मत कीजिए। रमापति मतलब हम जानते हैं कि नारायण लक्ष्मी देवी के पति हैं, और रमा लक्ष्मी देवी का ही और एक नाम है। अब भगवान ने कहा कि रमापति आप चिंता मत कीजिए, ये आपसे मैं अपने जो सारे गुण हैं वो सारे गुण मैं ये जो अधिमास है इस अधिमास को अर्पित करता हूँ, और मेरा जो नाम है पुरुषोत्तम उसके अकॉर्डिंग ही इस मंत्र को सब पुरुषोत्तम मंत्र के नाम से भी जानेंगे, पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जानेंगे। तो ये गया महत्व, हमने आपको एक महत्व कहा कि भगवान ने अपने सारे गुण जो है भगवान ने अपने सारे गुण जो है वो इस अधिमास को अर्पित किए हैं। और इस अधिमास में हमें दान, ध्यान, जप और स्नान ऐसे टाइप के जो काम है, इस टाइप के काम से हमें विरत नहीं रहना चाहिए। मतलब हमें और हम जानते हैं कि हमारा जो दामोदर मास है उस दामोदर मास को दूसरे सारे मंथ जो है उस मंथ से ये दामोदर मास 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है, लेकिन इस दामोदर मास से भी 1000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली ये पुरुषोत्तम मास है। और इस पुरुषोत्तम मास में मतलब इस और बाकी सारे जो मंथ्स हैं, बाकी सारे मंथ्स के जो फेस्टिवल्स हैं वो फेस्टिवल्स मतलब सकाम है। मतलब हम एकादशी भी करते हैं ना, तो भी वहाँ पे हमारे एकादशी महत्व जो बुक है आपने देखा होगा, वहाँ पे आपका ना लास्ट में लिखा हुआ होता है या कहीं पे भी लिखा हुआ होता है कि 100 अश्वमेध यज्ञों का फल या 100 राजसूय यज्ञ का फल या ब्राह्मण भोजन और गौ माता दान का फल। मतलब क्या मिलेगा हमें, कौन सी स्वीकृति हमें मिलेगी, कौन सा पुण्य हमें मिलने वाला है, ये सब हम करते हैं। या आप अगर देखेंगे नृसिंह चतुर्दशी में, तो वहाँ पे 1000 एकादशी करने का फल, या हम राधाष्टमी पे देखेंगे आप 1000 एकादशी करने का फल। तो लेकिन ये जो मतलब सकाम है, ये सब कोई ना कोई आपको ये मिलेगा। हाँ, मतलब हमारे यहाँ पे बहुत सीनियर डिवोटीज है जो मतलब सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भक्ति चाहते हैं, लेकिन मतलब मेरे जैसे जो जूनियर डिवोटीज है, मतलब हमारे दिल में कोई ना कोई डिज़ायर रहती है कि ये अगर हम करेंगे तो हमें ये मिलेगा। अब ये जब होता है, लेकिन ये जो मंत्र है ना ये निष्काम है, मतलब यहाँ पे कोई भी यहाँ पे चाहत नहीं रहती कि मैं अगर ये करूँगा या ये करूँगी तो मुझे वो मिलेगा। नहीं, ये मंत्र को अगर आप ठीक ठाक से पालन करोगे तो आपको सिर्फ शुद्ध कृष्ण भक्ति मिलेगी, और जो ये मंत्र को पालन नहीं करता वो कभी भी वो शुद्ध कृष्ण भक्ति का लाभ नहीं कर सकता। और हमारा तो लक्ष्य ही है कि हम कृष्ण भक्ति का लाभ करें। तो मैं आशा करूँगी कि आप सब लोग ये पुरुषोत्तम मास अच्छे से पालन करोगे। और इस पुरुषोत्तम मास में और एक महिमा है, आप भगवान को ये डिस्काउंट भी है, आप भगवान को 33 जो तुलसी पत्र है वो तुलसी पत्र आप दे सकते हो भगवान को। आप अपने मतलब आपके आसपास जितने भी आपको मतलब रोज़ दे तो ज़रूर अच्छा है इस पुरुषोत्तम मंथ में, लेकिन आप अगर चाहो तो लाइक एकादशी के दिन में आप दे सकते हो, एकादशी के दिन में दे सकते हो, और रोज़ रोज़ दे सके तो बहुत ही अच्छा है। 33 तुलसी पत्र जो आप दो भगवान को तो बहुत बहुत अच्छा है। और इसके साथ साथ मैं आशा करूँगी कि आप इस पुरुषोत्तम मंत्र को बहुत ही अच्छे से पालन करोगे। और इसके साथ साथ और हम जानते हैं कि कोई भी व्रत शुरू करने के पहले हम संकल्प लेते हैं, तो हम संकल्प लेंगे कि हम इसको कृष्ण भक्ति लाभ करेंगे इस मंत्र को पूरा करके। और मतलब ये बहुत ही सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि भगवान के दामोदर मंत्र से भी ये मंत्र बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
और हाँ, ये हमारी किस्मत की बात है कि हमारे पास ऐसा भी एक मंत्र है जो दामोदर मंत्र से भी 1000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। तो इस मंत्र को आप अच्छे से पालन करें और इसके साथ साथ बहुत सारी कृष्ण भक्ति लाभ करें। और इसके साथ साथ मैं आज यहीं पे ही रखती हूँ, और अगर मुझे बोलने में कोई भी भूल हुई हो तो आप अपने गुण से मुझे क्षमा कर देना। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।